हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भागो धरती फट रही है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक गधा आराम कर रहा होता है कि तभी उसके मन में कुछ गंदे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो सोचता है कि यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा, मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा। ये इस ख्याल में वो सोच ही रहा होता है कि कभी तभी एक काफ़ी तेज से धम की आवाज़ आती है। गधा डर के एकदम खड़बड़ाया, गधा डर जाता है और एकदम तेज चिल्लाने लगता है, भारे धरती फट, भागो भागो धरती फट गई है, जान बचा के भागो अपनी। इतनी तेज गधा हिलाता है और वहां से एक दिशा में काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है। दूसरे उस गधे को भागते हुए गधा देखता है और उसे पूछता है, अरे भैया क्या हो गया, इस तरह बदहवास होकर क्यों भागे जा रहे हो। वो गधा बोलता है, अरे अरे भागो भाई, तुम भी अपनी जान बचा के भागो, धरती फट गई है। वो गधा भी डर जाता है और उसके साथ भागने लगता है। अब दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो धरती फट रही है, भागो। अब देखते ही देखते सैकड़ों गधे उसके पीछे भागने लगते हैं। सभी गधे एक दिशा में भाग रहे हैं और सभी ला रहे हैं, भागो धरती फट गई है, भागो। ये इनकी गधों की इतनी तेज आवाज़ सुनकर जंगल के सारे जानवरों में भी यह अफवाह काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है। एक जैसे जंगल में आग लगती है उसी तरह से ये बात फैल जाती है। सभी जानवर डर के उसी दिशा में भागने लगते हैं और उस जंग में शामिल हो जाते हैं। जंगल में इधर उधर अफरा तफरी मची है, हल्ला मच जाता है। ये हो हल्ला सुनकर जंगल का जो राजा है शेर, वो अपनी गुफा में विश्राम कर रहा था, वो जाग जाता है और उठकर बाहर आकर देखता है तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि सभी जानवर एक दिशा में इतनी तेजी से भागे जा रहे हैं और इतना होल्ला काट रहे हैं। वो उछलकर सभी जानवरों के सामने जाता है और गुस्से में रोककर दहाड़ते हुए बोलता है, रुको, क्या पागलपन है, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग, भागे भागे। एक बंदर आगे खड़ा होता है, वो बोलता है कि महाराज आप भी अपनी जान बचा के भाई भागो, जान बचा के भागिए, धरती फट गई है, भागो अपनी जान बचा के। शेर गुस्से में बोलता है, किसने कह दिया तुमसे धरती फट गई, कहाँ फट गई है धरती, कहाँ से सुन लिया तुमने। सभी जानवर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। बंदर बोलता है, महाराज मुझसे तो ये चीते ने बताया, मुझे तो चीते से पता चला था। चीते से पूछा जाता है, चीता बोलता है कि मुझे तो चिड़ियों ने बताया था, चिड़ियों पक्षियों से पता चला था। और धीरे धीरे के पता चलता है आखिरी में कि सबसे पहले गधे ने ये बात बोली थी। गधे को शेर के सामने लाया जाता है। गधा काफ़ी डरा होता है, शेर गुस्से में पूछता है, कहाँ तुमने धरती फटती हुई देख ली। गधा बोलता है, महाराज मैंने अपनी कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी है, डरते हुए बोलता है। शेर बोलता है, कहाँ फटी है धरती, चलो ले चलो मुझे, दिखाओ चल के। शेर उस गधे को धकेलता हुआ उस जगह की ओर ले चलता है और पीछे पीछे सारे जानवर भी आने लगते हैं। और गधा उस बरगद के पेड़ के पास जाकर बोलता है कि महाराज मैं यहीं पर सो रहा था और मैंने अपनी कानों से धरती फटने की आवाज़ सुनी और धूल भी उड़ती देखी, जिससे मैं चिल्ला के भागने लगा। शेर उधर जाकर देखता है, सारा मुआयना करता है और वो समझ आता है और बोलता है कि देखो ये गधा तो है ही महामूर्ख। ये पासी में एक ऊंचा नारियल का पेड़ है और तेज हवा चलने के कारण नारियल गिरा होगा और इस पत्थर पे गिरा और यहाँ से पत्थर सरकने से धूल उड़ी और उस धूल को पता नहीं ना जाने कैसे ये गधा धरती फटना समझ चुका। और शेर यहाँ से इससे आगे भी अपना भाषण बोलता रहा और बोला कि इस गधे के पास तो अपना दिमाग नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास भी अपना दिमाग नहीं है। आइंदा से चलो अब जाओ सब लोग अपने घर जाओ और आइंदा से कोई भी किसी भी अफवाह पे भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 22। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।